मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी प्रश्न है आपको इस वीडियो देखने के बाद जानकारी मिल जाएगी। उन प्रश्नों के उत्तर आप जान पाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो साथियों, अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को जान पाएंगे। जो प्रश्न इससे निकलेंगे, जो उभरेंगे, जो प्रश्न, उनके उत्तर को जान पाएंगे साथियों। तो चलिए आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द जो प्रस्तावना में वर्णित है उनकी भी व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और ये न्याय की संकल्पना जो है, न्याय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रूस की क्रांति से लिया गया है साथियों, रूस की क्रांति से। तो इसको ध्यान रखेंगे कि रूस की क्रांति से लिया गया है और इसमें 3 न्याय की बात की गई है। कितने न्याय की बात की गई है? 3। हम लोग ध्यान रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। मतलब सामाजिक न्याय में हम लोग देखते हैं कि इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग तथा अन्य सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय के अंतर्गत संपत्ति तथा आय के आधार पर भेदभाव करना पूर्णतः अपराध है साथियों। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक पदों तक सामान्य पहुंच और सरकार तक सामान्य सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और वो पांचों क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। एक है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताओं का मतलब संविधान के अंतर्गत सीमाओं के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। संविधान में रह के, उसके दायरे में रह के ही स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आदमी जो मन करे वो करे, आदमी को जो मन करे वो करे, ऐसा नहीं है। अपने आप को संविधान के दायरे में रख के ही इन 5 संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जा सकता है साथियों। देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। साथियों, तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता की बात की गई है। तो 2 प्रकार की क्षमता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की क्षमता और अवसर की क्षमता। भारतीय संविधान 2 प्रकार की क्षमता देती है, प्रतिष्ठा की क्षमता और अवसर की क्षमता। इसका मतलब है कि किसी को भी विशेषाधिकार संविधान द्वारा नहीं दिया गया है। सबको बराबर अवसर मिलेगा किसी भी नियोजन में और समान प्रतिष्ठा, सबका इज्जत प्रतिष्ठा समान है कानून की नज़र में। और साथियों, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो समाज के पिछड़े, दबे कुचले लोग जो रह गए थे उनको पटरी पे लाने के लिए, समाज के सभी वर्गों को समान रूप से ग्रो कराने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। उनको छोड़ करके, केवल उनको छोड़ करके सभी को समान अवसर की क्षमता दी गई है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारियाँ जो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिली होगी। तो भी आगे मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।